सरकार बिचौलियों को हाथों में खेल रही है और सरकार के अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं रह गई है। पूरा बिहार अस्त व्यस्त है और पूरे बिहार के लोग मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं मंगल पांडे जी को चैलेंज देता हूं, मुख्यमंत्री जी को चैलेंज देता हूं कि आज बिहार के लोगों को जरूरत है, आप आइए, दिखाइए कि आपके बेड कहां खाली पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे अस्पतालों में जितने इंतजामात हैं आप देख रहे होंगे, उसने कहीं ना कहीं आम लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में अब अगर हम बात कर रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर की, जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार हैं। कुछ दिन पहले आपने ये तक कह दिया कि हम अपने होटल को सरकार को दे देंगे, मुफ्त में वहाँ पर इलाज कराया जाए। क्या आता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या सरकारी हॉस्पिटल्स हो, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अभी भी उनकी शिकायत आ रही है और लोग मरते जा रहे हैं। देखिए, सरकार जिस तरह से बिचौलियों के बीच में नतमस्तक है, बिचौलियों के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उनके साथ मिलकर काम कर रही है, पूरा बिहार अस्त व्यस्त है और पूरे बिहार के लोग मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। जो अस्पताल में जिनको बेड मिल गया उनको ऑक्सीजन की कमी है और अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग, मैं पटना ही नहीं, चाहे आप आरा चले जाइए, बक्सर चले जाइए, सासाराम चले जाइए, कैमूर चले जाइए, सहरसा जाइए, उन अस्पतालों में भी बाहर लोग पड़े हुए हैं, बेड उपलब्ध नहीं है। तो सरकार की बदइंतजामी सामने आ रही है और सरकार दवा की ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करा रही है और बेड की भी ब्लैक मार्केटिंग। सरकार तो कह रही है कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, बजाय जितने मात्रा में पहुंचा। उदाहरण बता दें कि कहाँ वो सिलेंडर पहुंच रहा है। आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज सुबह 6 बजे हमारे पास फोन आया कि हनुमान नगर में एक अस्पताल है, उस अस्पताल में करीब 6 बजे, 5:30 बजे, पौने 6 बजे गैस ऑक्सीजन ख़त्म हो गए और ऑक्सीजन ख़त्म हो गए, सारे लोग वहाँ तड़प रहे थे। 1-1.5 घंटे बाद वहाँ ऑक्सीजन किसी तरह से आनन फानन में व्यवस्था कराई गई। तो ये स्थिति जो है बता रही है कि पटना शवों के ये पर बैठा हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। हम लोग अपने लोगों को खो रहे हैं, जिसकी अगर जवाबदेही अगर कोई तय हो तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। निजी अस्पतालों से भी तो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनको भी बेड आवंटित कराया जा रहा है। देखिए, निजी अस्पतालों को आप जो बेड दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, निजी अस्पताल का अपना अपना मर्यादा है। कोई लूट रहा है, कोई खसोट रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग फरियाद कर रहे हैं निजी अस्पतालों के अंदर। अधिकारी भी वहाँ बैठा दिए गए हैं। ये तो आज एक फरमान आया है, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो उन मजिस्ट्रेट का फ़ोन कहाँ मिलेगा और कौन उस नंबर पे मिलेगा, ये कहना पटना सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए बड़ा मुश्किल का क्षण है और हम बिहारियों के लिए बहुत मुश्किल का क्षण है कि इस क्षण में हम कैसे सांस लें, कैसे आगे बढ़ें और इस आंधी के बाद हम लोग कितने लोगों को खो देंगे, हम रहेंगे या न रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इतनी बड़ी बात आप खुद कर रहे हैं कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका मतलब कि स्थितियां काफ़ी गंभीर होती जा रही हैं। कल ही हमने देखा एनएमसीएच में कैसे जूनियर डॉक्टर के साथ हाथापाई हो गई। तो कहीं ना कहीं लोग भी तो व्यवस्थाओं में खुद को नहीं ढाल रहे हैं, लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, लोग कैसे समझेंगे? अगर आप अपने आप ऊपर देखिए कि अगर आपके ऊपर अगर कुछ इस तरह का हो कि अस्पताल में जाइए और वहाँ बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो आप निश्चित रूप से अपना आपा खो देंगे। जो सामने रहेगा उसके ऊपर अपना आपा खोएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, इसमें डॉक्टरों का दोष नहीं है। बिहार के डॉक्टर बहुत ही मेहनती हैं और अपने जान पर खेल करके लोगों को बचाते हैं। ये निश्चित रूप से भगवान का दर्जा जो डॉक्टर का है, ये निश्चित रूप से धरती के भगवान है। लेकिन बिहार की सरकार ने यहाँ दलालों को और माफियाओं को इतनी बड़ी, इस आपदा के समय भी इतनी बड़ी साजिश करके इन सबों का संकट, जो ऑक्सीजन का संकट, दवाओं का संकट जो पैदा किया गया, जिसके वजह से डॉक्टर भी परेशान है, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सारे लोग परेशान हैं। क्या प्राइवेट अस्पतालों की भी व्यवस्थाओं से आप ठीक नहीं लग रहा है? नहीं, प्राइवेट अस्पताल, हम तो बताया क्या, सुबह 6 बजे उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। अगर व्यवस्था रहती तो क्यों ऑक्सीजन खत्म हो जाता? प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अव्यवस्था क्यों है? दावे की जा रहे थे, एक वक्त था जबकि बिहार में काफ़ी संख्या में बेड
मौजूद हैं, उस वक्त लोग संक्रमित नहीं हुए थे, लेकिन आज जब अचानक ये दूसरी लहर चली तो फिर दावों में दम नहीं। अभी तो कुछ दिन पहले विधानसभा में मैं भी देख रहा था, सुन रहा था, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी लंबी लंबी फेंक रहे थे वहाँ पर, वहाँ स्पष्ट कह रहे थे कि यहाँ इतने बेड हैं, यहाँ इतने बेड हैं, सारे बेड खाली पड़े हैं। मैं मंगल पांडे जी को चैलेंज देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को चैलेंज देता हूँ कि आज बिहार के लोगों को जरूरत है, आप आइए, दिखाइए कि आपके बेड कहाँ खाली पड़े हैं। और आज ये दूसरी लहर जो आई हुई है, आज लगभग 20 दिन हो गए, आप एक बेड कहीं सरकारी अस्पतालों के अंदर बता दें जहाँ एक बेड बढ़ा पाए हो। तो ये केवल नेता और राजनीति करने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे लोग अपने लोग खो रहे हैं, उनके बीच आकर के अगर कहीं खाली बेड कहीं है तो मैं खुला चैलेंज देता हूं सरकार को कि आकर के सरकार दिखावे कि कहाँ खाली बेड है और लोग तड़प क्यों रहे हैं। अगर इतनी खाली बेड है तो लोग तड़प क्यों रहे हैं, तड़प क्यों है बिहार के अंदर। हम लोग रोज झेल रहे हैं, रोज समझ रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं, पटना को देख रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों को देख रहे हैं जहाँ लोग तड़प रहे हैं। एक बेड मुहैया कराने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार बिचौलियों को हाथों में खेल रही है और सरकार के अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं रह गई है। अगर रहती तो इतना बड़ा अस्पताल मेदांता यहाँ तैयार खड़ा हुआ है, क्यों नहीं आज तक मेदांता को कोविड अस्पताल का दर्जा दिया गया, क्यों नहीं मेदांता को सरकार लेकर के कोविड अस्पताल के रूप में खोली। मैंने अपने 120 बेड के होटल को कहा अस्पताल बनाने के लिए, सरकार उस पर भी आगे नहीं आई। तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं और प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से, दवाओं के माफियाओं के माध्यम से, ऑक्सीजन का कालाबाजारी करके, इन सब करके कुछ पैसा कमाना चाह रही है और 100 पर व्यवसाय करना चाहती है, 100 पर राजनीति करना चाहती है। देखिए, बड़ी बात कह दी है। कहीं ना कहीं आरोप भी लगाया जा रहा है कि मेदांता हॉस्पिटल जो पटना में है उसे क्यों नहीं कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया जा रहा है। सरकार की जो नाकामियां हैं उसे गिना रहे थे और याद भी दिला रहे थे कि महीने भर पहले जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, उस वक्त कितनी बड़ी बड़ी बातें स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कही गई थी। आज उन दावों में दम क्यों नहीं दिख रहा है, ये सवाल खड़े किए हैं जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार। बहरहाल सवालों का जवाब सत्ता पक्ष की ओर से मिलना थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। कब तक और जवाब मिलेगा देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। सरकार बिचौलियों को हाथों में खेल रही है और सरकार के अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं रह गई है। पूरा बिहार अस्त व्यस्त है और पूरे बिहार के लोग मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं मंगल पांडे जी को चैलेंज देता हूं, मुख्यमंत्री जी को चैलेंज देता हूं कि आज बिहार के लोगों को जरूरत है, आप आइए, दिखाइए कि आपके बेड कहाँ खाली पड़े हैं।